हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही जो सबसे पहला सवाल हर ट्रेडर के जहन में आता है ना, वो ये है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करूं। 1 मिनट, 1 घंटा, 5 मिनट, डेली, ठीक है ना। अक्सर नए ट्रेडर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के दरमियान उलझ कर रह जाते हैं। वो एक टाइम फ्रेम पर बाय का सिग्नल देखते हैं और दूसरे पर सेल का। नतीजा क्या होता है? कन्फ्यूजन, ठीक है, और नुकसान। आज की ये 8-10 मिनट की वीडियो में मैं आपका ये मसला हमेशा के लिए हल करूँगा इंशाल्लाह। हम बात करेंगे कि आपकी शख्सियत और आपकी लाइफस्टाइल के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है। इससे पहले कि हम बेहतरीन टाइम फ्रेम चुनें, ये समझना ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम होता क्या है। अगर आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है तो इसका मतलब है कि चार्ट पर मौजूद हर एक कैंडल की जो है वो 5 मिनट की होगी। ये बात ज़हन में रखनी है। बेहतरीन टाइम फ्रेम का इंतखाब आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर मुनहसर है। आमतौर पर ट्रेडर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हम स्कल्पिंग की बात करेंगे। स्कैल्पिंग में अगर आप बहुत तेज़ हैं और सैकड़ों या मिनटों में नफ़ा कमाकर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए 1 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम। लेकिन याद रखें, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव का काम है और इसके लिए बहुत तजर्बा चाहिए। इसलिए मैं बिगिनर जो है उनको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1 मिनट में या 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग करें, ठीक है। स्कैल्पिंग नहीं करनी। अब डे ट्रेडिंग की बात करते हैं। ये सबसे मकबूल स्टाइल है, सही ना। ये यानी सबसे ये लोग जो ज़्यादातर ट्रेडर हैं वो डे ट्रेडिंग का स्टाइल अपनाते हैं, ठीक है। डे ट्रेडर अपनी ट्रेड इसी दिन खोलते हैं और इसी दिन ही ख़त्म कर देते हैं, यानी 4-5 घंटे 6 घंटे तक उनकी ट्रेड चलती है। तो इनका टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटे से नीचे जो होते हैं ना, ये बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं। इनका एनालिसिस वो करते हैं डे ट्रेडर। आगे हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। पहले मैंने बताया स्कैल्पिंग, फिर डे ट्रेडिंग, अब आ गया स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं या एक बिजनेसमैन है तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर है। यहाँ आप ट्रेड को कई दिनों तक या हफ्तों तक होल्ड रख सकते हैं। इसके लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम और डेली का चार्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। और वीकली पर भी देखना होता है कि कहीं ये डेली वीकली का POI तो नहीं है जहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं। यानी ये थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, आगे चल के आपको बताऊँगा, ठीक है। हमेशा एक और बात ज़हन में रखें, जो हाई टाइम फ्रेम होता है ना वो किंग होता है। हाई टाइम फ्रेम से मुराद ये H4 ये डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। जब मार्केट फॉर एग्जांपल लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में H1 में अगर सेल ट्रेंड है, सेल ट्रेंड मार्केट गिरती हुई आ रही है, और जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप उसका POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो वहाँ से मार्केट बैक बाउंस करके अपना ट्रेंड चेंज करके फिर बाय की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह की भी कहानी होती है, ठीक है। इस तरह जब भी ट्रेड लें तो मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करें। जैसे अगर आप 1 घंटे में 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप एंट्री देख रहे हैं तो आपको H4 पर भी नज़र रखनी चाहिए कि H4 का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो इसी तरह लोअर टाइम फ्रेम में अगर H1 में देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि कहीं 15 मिनट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर चेंज हो चुका है तो फिर वेट करें उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होने का, ठीक है। उसके बाद आप अपना एंट्री बनाएंगे। इस तरह आप जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है उसका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों टाइम फ्रेम आपने देखने होते हैं। ये बात ज़हन में रखिए, ठीक है। तो अब आपको कौन सा टाइम फ्रेम, देखिए ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है तो आप डे ट्रेडिंग को चूज़ करें। अगर आपके पास टाइम कम है, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग पे आए। आप डेली टाइम फ्रेम या H4 के टाइम फ्रेम का एनालिसिस करें। वो थोड़ी लंबी चलती है और बार बार आपको मार्केट को देखना नहीं पड़ता। तो ये कहानी है इन टाइम फ्रेम्स की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।